मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की गिरफ्त में आए सत्येंद्र जैन के बचाव में पूरी दिल्ली सरकार उतरी हुई है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे सत्येंद्र जैन को अरविंद केजरीवाल बचाने में लगे हैं। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि उन्हें इसीलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि हिमाचल में चुनाव है। ये अपने आप में संयोग है कि आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है और संयोग ही मानिए कि दोनों राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री गिरफ्तार हैं। मगर अंतर ये है कि पंजाब वाले स्वास्थ्य मंत्री को सरकार ने खुद निकाला है और गिरफ्तार कराया है, जबकि दिल्ली वाले स्वास्थ्य मंत्री को बचाने के लिए पूरी दिल्ली सरकार लगी हुई है। आम आदमी पार्टी का पूरा कुनबा सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दे चुका है। केजरीवाल तो कई बार दे चुके हैं, मगर अब इस क्लीन चिट पर किचकिच है। बीजेपी ने इस बखेड़े को बड़ा कर दिया है। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक भ्रष्ट व्यक्ति को अपना क्लीन चिट दिया। अपने प्रेस के उद्बोधन में उन्होंने ये घोषणा की कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो भी आरोप हैं वो सारे के सारे आरोप तथ्यों से बहुत दूर हैं। अपने आप को जज की उपाधि देते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने सत्येंद्र जैन को जनता की अदालत में बरी कर दिया। बीजेपी ने सत्येंद्र जैन पर आरोपों की छड़ी लगा दी, मगर केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि वो कट्टर ईमानदार पार्टी वाले हैं। 2019 के बाद से अब तक केजरीवाल जी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? प्रश्न नंबर 7 यही तो पूछता है कि अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करने की आम आदमी पार्टी की जो मंशा थी, क्या उसमें सत्येंद्र जैन के अलावा कोई और प्रमुख नेता आम आदमी पार्टी के सम्मिलित थे? कौन से वो दूसरे चोर की दाढ़ी में तिनका है? इसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल ही दे पाएंगे। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। हम लोग भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं। सर कटा सकते हैं तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। पूरा का पूरा मामला फर्जी है। केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। अगर उनके मामले में 1% की भी सच्चाई होती तो मैं खुद ही कब का उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले चुका होता। बीजेपी पूरे कागज पत्थर के साथ हाजिर हुई, मगर आम आदमी पार्टी के भी अपने तथ्य, तर्क और आरोप हैं। 2019 में ही कोर्ट ने यह घोषित कर दिया था कि 16 करोड़ 39 लाख का काला धन सत्येंद्र जैन का है। तब से लेकर अब तक कोर्ट की इस घोषणा की सूचना क्या अरविंद केजरीवाल के पास नहीं थी? अगर कोर्ट पर भरोसा है तो दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर भरोसा क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके मंत्रियों के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि उनकी चिंता हिमाचल के चुनाव और सत्येंद्र जैन को कैसे जेल में सड़ाया जाएगा इस बात को लेकर, कैसे आम आदमी पार्टी को फर्जी तरीके से बदनाम किया जाएगा इस बात के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मोदी जी से और उनके मंत्रियों से, कम से कम इस वक्त जब पूरा कश्मीर जल रहा है, जब पूरा देश दुखी है, जब आए दिन कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही हैं, कम से कम ऐसे वक्त में तो जाग जाओ। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन को परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया हुआ है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।